आज हम 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक ये है कि भारतीय सेना ने अपनी कितनी ऐप्स अपने कर्मचारियों के लिए बंद कर दी है। तो भारतीय सेना ने अपनी 89 ऐप्स अपने कर्मचारियों के लिए बंद कर दी है। यह जो है सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया है। भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों के स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स को हटाने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले हुए गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों का भी विरोध हो रहा है और इसकी सुरक्षा के लहजे से केंद्र सरकार ने 59 ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी सुरक्षा के लहजे से अपने कर्मचारियों के लिए 89 ऐप्स बंद कर दी हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सेतु किसके द्वारा पूरा किया गया है। ऑपरेशन सेतु जो है भारतीय नौसेना के द्वारा पूरा किया गया है। यह ऑपरेशन 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन सेतु जो है कोविड-19 महामारी के बीच समुद्र में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किया गया प्रयास था। इसमें भारत में जो है 3,992 भारतीयों को वापस लाया गया है। इससे पहले भी जो है भारतीय नौसेना द्वारा 2015 में ऑपरेशन राहत जो यमन में चलाया गया था और 2006 में ऑपरेशन सुकून बेरूत के हिस्से में चलाया गया था। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह जी ने जो है कितने पुलों का उद्घाटन किया है। राजनाथ सिंह जी ने कल जम्मू कश्मीर में 6 पुल का उद्घाटन किया है। इसमें से 4 पुल जो हैं जम्मू कश्मीर के अखनौर ज़िले में हैं और बाकी जम्मू कश्मीर के राजपुरा ज़िले में हैं। ये पुल जो हैं सीमा संगठन सड़क द्वारा निर्मित किए गए हैं और श्री राजनाथ सिंह जी ने इन पुलों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है और ये पुल देशवासियों और राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा देश है जो 2020 से लेकर 2025 तक 6 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। तो ऐसा देश है चाइना। चीन ने जो है 2020 से लेकर 2025 तक 6 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना है ताकि वे अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ा सके। चाइना का 2035 तक 200 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य है, जिसके लिए वो 2020 से लेकर 2025 तक प्रति वर्ष 6 से 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है कि रूबेला और मीजल्स दोनों को ख़त्म करने के लिए WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र से पहला ऐसे कौन से 2 देश बने गए हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया से पहले ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनसे रूबल्स और मीजल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसे 2 देश हैं श्रीलंका एंड मालदीव, जिनसे रूबेला और मीजल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। तो ऐसा राज्य है भारत का उड़ीसा, जिसने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, जिससे कि सरकारी भूमि की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक और एजुकेशन हब के बीच में एक समझौता हुआ है, जिससे कितने देशों को लाभ हुआ है। उससे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस और श्रीलंका को लाभ हुआ है। यह समझौता जो है एजुकेशन से संबंधित है, जिससे कि बच्चों को जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जा सके और इससे ये $100 मिलियन का जो है समझौता है। इससे ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस और श्रीलंका को फ़ायदा होगा। इससे बच्चों की जो है सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें एक अच्छी स्कूली शिक्षा दी जाएगी। ये योजना जो है स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए है जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मिशन सागर में भारतीय नौसेना की किस जहाज़ ने 49 से 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो यह INS केसरी ने हिंद महासागर में
49 डेज़ में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। भारत ने जो है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हमारे समुद्री पड़ोसी देशों की सहायता करने के लिए एक मिशन शुरू किया था, मिशन सागर, जिसमें भारत के INS केसरी ने भाग लिया था और उसने 49 डेज़ में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस योजना के तहत कौन लाभकारी होगा? इस योजना के तहत जो है किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ और कृषि उद्यमी आदि जो हैं लाभकारी होंगे। इसके अंतर्गत जो है इन संगठनों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जो है कम ब्याज पर लोन प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम की जो है घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में की गई थी और 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा जो है इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट जो है 151 ट्रेनों का जो है निजी ऑपरेटरों को दिए जाने का प्रस्ताव किसका है? तो ये जो है भारतीय रेलवे का है। भारतीय रेलवे जो है 151 ट्रेनों को जो है निजी ऑपरेटरों को देने जा रही है और इन ट्रेनों को जो है उन रूट्स पर चलाया जाएगा जहां पर ट्रेनों की जो है डिमांड ज़्यादा है और निजी ऑपरेटरों की चयन प्रक्रिया के बाद इन ऑपरेटरों के द्वारा ही इन रूट्स पर ट्रेन चलाई जाएंगी। वैश्विक सप्ताह 2020 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 जुलाई को भारत के वैश्विक सप्ताह 2020 में वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा और 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक मनाया जाएगा। इसमें वैश्विक कंपनियां को भारत आने और अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 3 देशों की आभासी घटना भारत के व्यापार और निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित होगी। यह आयोजना 30 देशों के